अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे साथ डॉक्टर मायदा हैं और मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियो में डॉक्टर मायदा का रेफरेंस दे चुका हूँ। आजकल एक प्रॉब्लम जिसके बारे में हर बंदा बात कर रहा है, पर्टिकुलरली ना मेडिकल सेक्टर के एमबीबीएस के बाद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं। मैं कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम एज़ वेल। मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक लिटरेसी इज़ समथिंग जो आपको बहुत वैल्यू दे सकती है। एमबीबीएस के अलावा बहुत सी ऑप्शंस हैं। हम लोग काम कर रहे हैं कि हम एक टेक लिटरेचर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो हमारी कोशिश होगी कि वो एमबीबीएस का पार्ट होना चाहिए, ताकि जब डॉक्टर उस फेज़ से गुज़र रहा है तो एटलीस्ट टेक लिटरेसी उसको इतनी होनी चाहिए कि वो टेक्निकल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। आज मेरे साथ डॉक्टर मायदा हैं। डॉक्टर मायदा को मैं पिछले 4-5 साल से जानता हूँ एंड शी इज़ अ डॉक्टर, और हमारे साथ वो मुख्तलिफ रोल में रही हैं, ज़ेवन सॉल्यूशन, ज़ेवन सोशल, नाउ शी इज़ लीडिंग ज़ेवन हेल्थ एज़ वेल। शी इज़ अ डॉक्टर और वो आपको बताएँगी आज कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और वो इस वक़्त क्या कर रही हैं और किस तरह से मार्केट को अपॉर्च्युनिटीज़ को यूटिलाइज़ कर रही हैं। वेलकम डॉक्टर मायदा। अस्सलाम वालेकुम इरफान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप की मैंने खुद जर्नी देखी है, इतनी वीडियो आते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द यूथ आउट देयर, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि गाइडेंस के हवाले से, मेंटोरिंग के हवाले से थोड़े मुश्किलात आते हैं स्टूडेंट्स को। सो आई थिंक दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज़ किया, मैं ऐड करता जाऊँ कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं और फिर आगे समझाना शुरू करते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट वे। देयर आर मेनी टीचर्स आउट देयर जिन्होंने खुद एक्चुअली अचीव नहीं किया, बट दे आर टीचिंग दैट थिंग। इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस दैट करंटली व्हाट यू आर डूइंग, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, एंड एंड में हम देखेंगे कि व्हाट यू रिकमेंड जो नए लोग आ रहे हैं कि वो कैसे अपना करियर डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में। श्योर। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगी। सो माय नेम इज़ डॉक्टर मायदा फान। मैंने एमबीबीएस किया अपना कराची पाकिस्तान से, फ्रॉम जिन्ना मेडिकल कॉलेज, एंड देन आफ्टर दैट नेचुरल ट्रजेक्टरी, लड़कियों की एमबीबीएस करते हैं, शादियां हो जाती हैं, एंड देन दे हैव लाइव्स। तो I have always been very career ambitious. So I knew that I had to pursue my career, and I knew that I had to do something even shadi ke baad. I don't think that shadi is end all to everything, but I had to find something later on, after having kids, while I was on parental leave. So I had to find a way, मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना था जो मेरे लाइफस्टाइल के साथ भी compatible हो। Like I said पहले भी कि मैं कुछ 1-2 साल तक मैंने एज अ जीपी प्रैक्टिस किया मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स। उसके बाद मुझे मेरी जो करंट लाइफस्टाइल थी, मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे कहीं से इवन जहाँ जिन इंस्टीट्यूशंस में मैं काम करती थी उधर से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट उस लिहाज से नहीं मिलती थी कि हाउ विल आई मैनेज बोथ माई वर्क लाइफ एंड माई पर्सनल लाइफ। तो उस वक्त जब मैं पेरेंटल लीव पे थी, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव करियर चॉइसेस। और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, मेंटोरिंग तो मेरी ज़िंदगी में तो मेंटोर नाम की कोई अभी, एक्सेप्ट फॉर इन रीसेंट हिस्ट्री के अलावा स्टूडेंट लाइफ में या इवन व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ क्लिनिशियन कुछ नहीं था। तो आई स्टार्टेड लुकिंग ऑनलाइन प्लेस दैट आई कुड गो, एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग माई सेल्फ। और इस पॉइंट पे मैं आगे जब मैं थोड़े से सोल्यूशन पे आऊंगी, तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि उस वक्त मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव थी। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और मेरे प्लेटफॉर्म्स में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। तो मैं फेसबुक पे ऐसी आई स्टार्टेड लुकिंग एट फ्रीलांसिंग ग्रुप्स या जस्ट मेडिकल राइटिंग। मैंने पहले अपने आप से सवाल किया कि मैं अपने हेल्थ केयर नॉलेज को यूज़ करते हुए और मेरे अंदर और कौन से स्किल्स हैं जो मैं यूज़ करके और जिनको आई कैन हैव अ प्रोडक्टिव टाइम पास विद इट एंड आई कैन ऑल्सो अर्न समथिंग। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ राइटर। बचपन से मैं लिखती आ रही हूँ चीज़ें मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। सो आई सेड, यू नो व्हाट, आई हैव स्किल, आई हैव राइटिंग स्किल, आई राइट प्रीटी वेल, आई कैन डेवलप स्टोरी बोर्ड्स प्रीटी वेल, I have a creative streak, and I also have this wealth of clinical knowledge. So then I started looking for content writing jobs. उस वक्त, ये मैं बात कर रही हूँ 7-8 साल पहले की बात है। सो उस वक्त इतनी कंपटीशन भी नहीं था कंटेंट राइटिंग में या मेडिकल राइटिंग में in Pakistan. I came across a job post and I got hired
पता चला कि वो यूएस में एक बेस्ड टेलीमेडिसिन कंपनी है, उनके कुछ टीम मेंबर्स पाकिस्तान में भी थे, वो खुद साफ पाकिस्तानी हैं, हम दोनों उनको जानते हैं। तो उनके साथ फिर मैंने मेडिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, यू कैन नेम हिम बिकॉज़ जब हमने डॉक्टर उमर आपने बिल्कुल किया हुआ उनके साथ, मैंने जिक्र किया। बिल्कुल So I clearly said that Dr. Umar is our business partner. Dr. Maida started as a content writer with Dr. Umar. Later on, Dr. Maida started working with us as a team. So we are still working together. Keep moving on. So then that really opened. जब मैंने उनके लिए content लिखना शुरू किया, I said, this is an area के I can use my knowledge, I can use my skills, and जैसे जैसे मैं इस दिए ना, मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है। और वो गैप ये था कि आपके पास क्लिनिकली रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, मोबाइल एप्स हैं, लेकिन उनको समझने वाला कोई नहीं है। अगर आप कोई चीज समझेंगे नहीं सही से तो उसके बारे में लिख नहीं सकते। और जो क्लिनिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जो हेल्थ केयर बैकग्राउंड से नहीं है, वो किस तरह लिखेगा, या वो किस तरह लिख सकता है, समझ सकता है प्रोडक्ट को, लेकिन जो एज हमारे पास है, जो कंपेटिटिव एडवांटेज हमारे पास है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो उनके पास नहीं होगा। सो दैट्स रियली व्हेन आई सेड, व्हाट, दिस कैन बी, I can actually pursue it as a career path, and then I started digging. वो गैप आज भी है, exactly what I was talking about, कि आपने आइडेंटिफाई की एक अपॉर्चुनिटी और आपने अपनी मेडिकल नॉलेज को और कंटेंट राइटिंग स्किल को कंबाइन किया टू मेक योर ओन वे। आप सिर्फ लगे नहीं रहे कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव टू बी अ डॉक्टर और मैंने इधर ही जाना है, तो आपने एक्सप्लोर किया, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और ग्रैब किया। if I put it together up till now. Yes, perfectly. और एक और स्किल मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारी यूथ में, I wouldn't say lacking, but maybe it's lacking somewhere. It's problem solving skill. Oh yes, absolutely. मेरे पास अब LinkedIn पे काफी मैसेजेस आते हैं of students that are in pharma, that have done their MBBS, there are dentists, there are in radiology, and they're saying, I want to enter digital health, I want to do what you do, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, but can you guide me? And I think we're in a generation of instant gratification. We just want quick answers. We want a shortcut to everything. Exactly. Shortcut to everything. So मेरा मशवरा उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए होगा कि थोड़ा सा अपना होमवर्क करें। इतना मटेरियल है ऑनलाइन, you find so much on Google, on YouTube, and जितने आप सोर्सेज करेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। इस तरह के जिस तरह का हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हैविंग सिमिलर कॉन्वर्सेशंस, एंड सो आई वुड एडवाइज देम कि पहले आप अपना होमवर्क करें, फाइंड आउट व्हाट इज डिजिटल हेल्थ, what is the scope of digital health, what is the market of digital health, how can clinicians be involved, और फिर डिजिटल हेल्थ में कितने डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, और आप कहाँ फिट होते हैं उसमें, और नॉट इवन वेयर यू फिट, दैट वो तो बाद में आपको जाके पता चलता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, बट व्हाट स्पार्क्स योर इंटरेस्ट, व्हिच फील्ड स्पार्क्स योर इंटरेस्ट, एंड व्हिच वन अलाइंस विद द स्किल सेट दैट यू ऑलरेडी हैव। जरूरी। सो फॉर इंस्टेंस, हर कोई अच्छा राइटर तो नहीं होता, कुछ लोग बोलते ज्यादा अच्छे हैं, कुछ लोगों के इंटरपर्सनल स्किल ज्यादा अच्छे होते हैं, हो सकता है उनको क्लाइंट फेसिंग ज्यादा मजा है, उनको हो सकता है उनको बिजनेस डेवलपमेंट में ज्यादा मजा है, हो सकता है वो अच्छे मैनेज करते हो चीजों को, हो सकता है उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे ज्यादा मजा है और ज्यादा अच्छी तरह वो परफॉर्म कर सकते। आई थिंक दैट बिफोर यू अप्रोच समबडी टू आस्क देम टू गाइड यू, यू हैव टू नो अपने हिस्से की मेहनत करो, डू योर होमवर्क, बी क्यूरियस, एक्सप्लोर। एंड जो आपने बताया व्हाट इज डिजिटल हेल्थ, हो क्या रहा है कि लोग आपसे तो पूछेंगे, वो सवाल आपके चैट बॉक्स में तो लिखेंगे कि व्हाट इज डिजिटल हेल्थ डॉक्टर मायदा, कैन यू प्लीज टेल अस, बट दे वोंट गो एंड आस्क द सेम क्वेश्चन टू गूगल, इवन नाउ चैट जीपीटी। They should go, and then they will get the list of all the options that they can pursue. At the same time, where we are lacking is this: we feel like if somebody is doing good, maybe he or she is a content creator, content writer, whatever, they feel like यहाँ से हमें कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, यहाँ से हमें कोई ऐसी एडवाइस मिलेगी कि हमें ये सारी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जो सामने वाले ने उस खास मकाम तक पहुंचने के लिए की है।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने जो मैं आपकी बात को समराइज़ करूँगा कि डिजिटल हेल्थ के अंदर बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। जो काम दुनिया में सिर्फ़ डॉक्टर कर सकते हैं, वो ये है कि आपने अपने आप को तो खुद ही असेस करना है कि आप क्या हैं। अगर आप बोलने में अच्छे हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर बनें। आप जैसा आपने कहा बिज़नेस डेवलपमेंट में चले जाएँ। आप अगर अच्छे राइटर हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग करें और आप अगर अच्छे आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप लोगों के साथ अच्छा हैंडल कर सकते हैं लोगों को, तो आप जाएँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएँ। देयर आर मैनी फील्ड्स। और आप अगर क्यूरियस हो, एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँगा, तो आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो लेटेस्ट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर को जो मेडिकल हेल्थ में आ रहे हैं, जो डिजिटल हेल्थ में आ रहे हैं, EMRs हैं, EHRs हैं, टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस हैं, उनको स्टडी करो, उनके अंदर वैल्यू एडिशन करो। मल्टीपल थिंग, बट एफर्ट करनी पड़ेगी। जो मैंने आज देखा, जो मैं पिछले चंद दिनों से देख रहा हूँ, शॉर्टकट ढूँढने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेडिकल में जितनी मेहनत की है MBBS के तक, राइट? अब हमें आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, MBA नहीं करनी चाहिए। ये एक डायलेमा है। और आपकी ग्रोथ, आप ज़रा बताएँ मुझे कि आपको कितना टाइम लगा ये सारी चीज़ें समझने में, और इस वक़्त आप क्या कर रही हो कंटेंट राइटर के साथ? आई सी यू आर डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स एंड यू आर डूइंग इट अमेजिंगली। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी स्किल्स में, जैसे आपने बात की, आई नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर कोडर्स नाउ आल्सो। तो उनके इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, कभी सॉफ्टवेयर एप्स डेवलप करने में, या तो मेरी आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस विद क्लिनिशियंस हु आर कोडर्स देमसेल्व्स एंड दे हैव बिल्ट दीस एप्स, दे हैव बिल्ट मोबाइल हेल्थ एप्स। तो देखिए, ये मुझे तो नहीं लगता कि आप, मेरे ख्याल है हमारे पास जो है ना, डॉक्टर्स को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं कि बस आप डॉक्टर हैं, आप सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकती हैं और पेशेंट्स को हेल्प कर सकती हैं उसी तरह। आई डोंट थिंक दैट्स द केस एनीमोर, दैट्स नॉट द वर्ल्ड वी लिव इन एनीमोर। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देन जब मैं मेडिकल राइटिंग उनके साथ, डॉक्टर के साथ करती थी, स्लोली आई स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई, मेरा रोल डाइवर्सिफाई हुआ, आपके साथ काम करना शुरू किया। यू वर माशाल्लाह मेकिंग सो मेनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, EMR, EHR। मुझे यकीन करें, जब शुरू किया था आई डिडंट इवन नो व्हाट EMR stood for, although I am a clinician, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि मैंने पाकिस्तान से MBBS किया था। पाकिस्तान में उस वक्त डिजिटल हेल्थ का ट्रेंड नहीं था। अभी भी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट से पूछें कि EHR का फुल फॉर्म क्या है या EMR का फुल फॉर्म क्या है, दे वोंट नो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक और गैप मैं एड्रेस करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस आइडिया को फ्लोट करें अपने इंस्टीट्यूशंस में। एक डिजिटल हेल्थ का एक कोर्स, एक करिकुलम अपने सिलेबस का बिल्कुल हिस्सा एक होना चाहिए, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो, आई मीन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्टडीइंग दे इंट्रोड्यूस्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। एक हमारा जर्नल क्लब, वो उस वक्त नया नया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, तो वो पाकिस्तान में हमारे कॉलेज में we used to have one lecture a week, but they introduced the concept of evidence based medicine, जो अब काम आ रहा है। उस वक्त कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, उस वक्त सब कुछ सर के ऊपर से गुजर रहा होता था, लेकिन आज उसकी अहमियत समझ आ रही है। तो अब ये है कि आई थिंक दैट इंस्टीट्यूशंस शुड हैव some sort of an introduction or an introductory course to digital। आपने बात की है तो मैं आपको न्यूज़ भी अनाउंस कर दूं और आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूं। बेसिकली ये इनिशिएटिव ज़ेवन सॉल्यूशन ने लिया है और उसमें हम लोग एक सिलेबस डिज़ाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर इवन हम WWW से लेके हेल्थ टेक से पहले जो बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मतलब इवन इस लेवल पे भी हम जाके एड्रेस करें कि वेबसाइट होती क्या है, URL क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए होती है, उसके लिए हमने एक सिलेबस बनाया जिसके अंदर वेब है, मोबाइल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, सर्वर साइड है, ई-कॉमर्स साइड है, उन सब का एक सिलेबस बनाया है, एक करिकुलम हम डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड बहुत जल्द मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से थ्रू डिफरेंट चैनल्स के उस पे या उस जैसी कोई चीज़ जो है वो करिकुलम का पार्ट बनाए जाए। आई विल सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी एज वेल for your feedback. Also, we will be starting to convert all that content into videos. बहुत बड़ा काम है, कोई जल्दी प्रॉमिस नहीं कर रहे, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर डूइंग दिस, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये मैंने पिछले 4 लोगों से जिनसे मैं मिला हूँ, मैंने उनसे पूछा कि EMR क्या होता है, फुल फॉर्म तो बहुत दूर की बात है, उनको पता भी नहीं है कि EMR क्या होता है। I agree, I completely agree, I agree with you। हाँ, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल आपने कहा, and I'm so glad that you took this initiative and thank you for sharing। I think it's going to be such an interesting thing to look forward to for your viewers as well।
और सो नहीं, ये एक बहुत बड़ा गैप है मेरा ख्याल है हमारे इंस्टीट्यूशंस को अब इसको सीरियसली सोचना चाहिए एंड दे शुड स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू देयर स्टूडेंट्स बिकॉज अगेन मेडिकल स्टूडेंट्स भी जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं डिजिटल हेल्थ की, एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो पेशेंट्स तो हैं ही, जाहिर है, डॉक्टर्स भी हैं जो प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम। तो जब वो और बड़े स्मार्ट हैं आजकल के बच्चे तो डिजिटल नेटिव्स उनको कहते हैं कि वो तो बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ हुए, तो आई थिंक वो जितनी जल्दी ना सिर्फ अडॉप्ट करेंगे, वो खुशी खुशी अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं दे आर ऑफ एन ओल्डर फिजिशियन कोहॉर्ट, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, और ये ग्लोबल फिनोमेनन है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेनन है। हम लोग आप जानते हो कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। नाउ आई एम शेयरिंग समथिंग आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस इज दिस दैट वी आर डेवलपिंग अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स जिसमें ये हमारी एचआर तो है, लेकिन स्मार्ट ऑपरेशन ओटीज हैं, जिसमें एआर का यूज है, वीआर का यूज है, आईओटीज का यूज है, सेंसर्स का यूज है। आई सीरियसली बिलीव, क्योंकि एक तरफ मैं अपने यंग एमबीबीएस डॉक्टर्स को देख रहा हूँ, दूसरी तरफ वो टेक देख रहा हूँ जो हम डेवलप कर रहे हैं, और अभी मैं अरब हेल्थ से वापस आया और मैंने देखा है कि जो दुनिया अभी डेवलप कर रही है, अगर इनको उस मुकाम पे ले जाके सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ा तो दे फील लाइक एलियंस। ये इररेलेवेंट होते जाएंगे। 5 से 10% वो लोग होंगे जिनको टेक्नोलॉजी की बेसिक्स पता है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और वही लोग सरवाइव कर पाएंगे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि इतने जदीद हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। हम जो ग्लव्स पहन के, मैंने देखा डॉक्टर इजीली फेंक देते हैं, मैंने अभी अरब हेल्थ में देखा डिजिटल सेंसर बेस्ड ग्लव्स आ गए, वो भी आपको हैप्टिक फीडबैक दे रहे होते हैं सारा। इतना जदीद हो गया निजाम। जो आप कोट पहन के ओटी के अंदर जाते हो, किट पहनते हो, वो किट डिजिटल हो गई है। जो आप कैप वेयर कर रहे होते हो वो डिजिटल हो गई है। जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो डिजिटल हो गया। अरब हेल्थ के अंदर मैं गया, मेरी आंखें खुल गई है कि यार जब ये आएगा तो इसको अडॉप्ट करने में कितना बड़ा गैप होगा। बट दिस इज अ ह्यूज गैप वी हैव डिस्कस अबाउट। टाइम इज लिमिटेड। मैं आपसे एक प्रिसाइज सवाल करूंगा डॉक्टर मायदा, वो ये है कि आपको क्या एडवांटेज हुआ सोशल मीडिया में आकर, क्योंकि इस वक्त आप सोशल मीडिया की फील्ड में, व्हाट यू आर डूइंग, और आपको मेडिकल से क्या एज मिला, क्या एडवांटेज मिला, और आप इस वक्त क्या स्कोप देख रही हैं सोशल मीडिया का बीइंग अ डॉक्टर? No, it's a great question and it has a couple of layers. So I'll address the first one कि मैं अभी क्या कर रही हूँ. So what I'm doing now as a healthcare marketing. So what I did कि मैंने अब healthcare marketing में अपनी एक specialization, एक niche बना ली अपने आप के लिए. And so what I do is that I work with health tech startups. तो ज़्यादातर मेरे जो clients हैं वो health tech startups होते हैं, या तो फिर small to medium enterprises होते हैं, और again they come from various sectors. So telemedicine का भी sector है, pharma का भी sector है, medical device testing का भी sector है, और अब life sciences में भी बहुत digitization का एक wave आया हुआ है, and medical education innovation. तो these are a couple of sectors जिनमें मैं काम कर रही हूँ. अब मुझे जो advantage आप कहते हैं, advantage again मैं अगर सिर्फ ये कहूँ कि मेरे जो 5 साल थे पढ़ाई के, सिर्फ उन्हीं को मैं लेके आज तक मैं यहाँ तो नहीं, कांस्टेंट एक लर्निंग कर्व रहा है, कांस्टेंट एक पैशन रहा है सीखने का, एंड टू स्टे अपडेट ट्रेंड्स. एंड सो आप जस्ट बिकॉज यूर अ डॉक्टर, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सिर्फ मेरा MBBS काम आया है या सिर्फ मेरी क्लिनिकल नॉलेज काम आ रही है, तो दैट इज अ ह्यूज प्लस, बट you have to stay up to date with all the new information and all the new trends that are coming out. ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को continuously upgrade. This is very, very, very important. मैं इस point पे बहुत focus कर रहा हूँ. Thank you for raising this point once again, please. Yeah. No, absolutely. और तो again, continuously, it's consistent sort of education. Upgrade your knowledge, upgrade your skill set. अब बिल्कुल ना उसमें मेरा जो एक तरीका होता है, I dig a rabbit hole. तो मेरा मतलब है कि उसमें आप डूब जाएं, जिस चीज में आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज में आपको आगे जाना है, आप उसमें बिल्कुल इमर्स हो जाएं. And be laser focused, you know, आपको कमिटेड होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हो वो कर लेंगे. मैं थोड़ी देर आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन पिछले कुछ दिनों में मैंने ये देखा है, जो लोग मुझसे मिलने आए, दे आर ऑल ओवर द प्लेस. यू नो, एक टांग उन्होंने Amazon में अड़ाई हुई है, they want to be in e-commerce. Second, वो explore कर रहे हैं blogging. Then they are in social media. Then they are thinking कि अच्छा हम ना थोड़ा सा ना अपना startup start कर लेते हैं. They are all over the place. और फिर मुझे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हमने 2 महीने ये ट्राई किया,
4 महीने ये ट्राई किया, 6 महीने ये ट्राई किया। इतना टाइम काफी नहीं होता। Am I right, डॉक्टर माला? You No, need to be you're more absolutely right. consistent and focused। आप गलतियां करोगे, आपको अब मे बी ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे होंगे। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, चाहे वो सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग है, उसका ये मतलब नहीं है कि उस फील्ड का स्कोप नहीं है या दुनिया को जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये है कि यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी, योर मेथड, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लोर मोर, फाइंड न्यू वेज। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर मिलियनियर्स नहीं है और उसी फील्ड के अंदर फेलियर्स भी नहीं है। मिलियनियर्स एंड फेलियर्स दोनों हर फील्ड में पाए जाते हैं। इट इज ऑल अबाउट फोकस, फाइंडिंग न्यू वेज, बीइंग क्यूरियस, कमिटेड, डिटरमिन्ड। तो शॉर्टकट और शॉर्ट साइटेडनेस, तो मैंने देखा हम लोग की कॉन्वर्सेशन एक आधे घंटे में कंसाइज तो हो जाएगी, लेकिन ये मैं जो जर्नी बता रही हूँ ये मेरे 7 साल की जर्नी है। तो ये बताने जा रहा हूँ कि डॉक्टर मायदा को मैंने देखा 7 साल से। व्हेन शी वाज अ कंटेंट राइटर, मुझे अंदाजा है, इन्होंने भी खुद कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर का पता नहीं था। शी वाज अ कंटेंट राइटर प्योरली एंड शी वाज working for some organization, simple as a freelancer. From freelancer to an entrepreneurship, in entrepreneurial mentality। एक वक्त था, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर मादा एक पूरी टीम हैंडल कर रही थी, फ्रॉम हायरिंग, मैनेजिंग, और वो सोशल मीडिया की टीम थी। एंड देन नाउ शी इज हेडिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन। मेरा नहीं कहा, हम काफी अरसे बाद बैठे बात कर रहे हैं। और तो हर रोज जब आप हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बात होती है तो देयर इज समथिंग न्यू। इसी तरह से उन्होंने मुझे इवॉल्व करते देखा होगा। तो हम लोग सीखते हैं। और कई दफा ऐसा हुआ कि हमने देखा कि बिजनेस लो है, ऑर्डर्स नहीं है, काम नहीं है, तो हमने मेथड्स चेंज किए। अभी वर्ड बोला जिसको मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग फोकस करें, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी नीश डिफाइन कर ली है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरफान, बिकॉज आई थिंक लोग चाहते हैं मैं जैक ऑफ ऑल बन जाऊं। yes. हर चीज में मैं कहीं ना कहीं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी नहीं। उससे होगा क्या कि यू विल नॉट, आपकी डिमांड ही नहीं रहेगी किसी चीज में। सो वंस यू स्पेशलाइज इन समथिंग, आपको उसी वक्त फोकस मिलता है जब आप एक अपने या कपल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स को आप यू होन इन ऑन देम, और फिर आपके पास खुद ही आप अट्रैक्ट करते रहेंगे। अब नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्शनेबल स्टेप्स अगर आप बात करें ना, सबसे पहले अगेन डू योर होमवर्क। प्रोफेशनल करियर अगर आपको बढ़ाना है और अगर आपको लाइक माइंडेड लोग और आपको टीचर्स और मेंटोर्स या इस तरह का मटेरियल चाहिए, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें सबसे पहले। आई कैन नॉट एम्फसाइज द चेंज एंड द पावर ऑफ लिंक्डइन। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ। मुझे लगता है नॉट इनफ स्टूडेंट्स आर ऑन लिंक्डइन। आई थिंक इट्स प्रोफेशनल्स के लिए तो है ग्रेट प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत प्लेटफॉर्म है। I think it has been a university for me. I mean, it's not an exaggeration. अगर मैं कहूँ कि LinkedIn has been a university, it has been. I've learned a lot from LinkedIn. I've also learned a lot from English on LinkedIn. तो सबसे पहले आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। आप हर किसी की बात नहीं होती, बस की बात नहीं होती कंटेंट क्रिएट करना। अगर कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट जरूर क्रिएट करें। जरूरी नहीं है कि बहुत कोई हाई लेवल कंटेंट हो। व्हाटएवर यू आर रीडिंग यू कैन जस्ट शेयर। एक नॉलेज शेयरिंग भी कोई चीज होती है, जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट। नॉलेज शेयरिंग भी होती है, उसी से आप अट्रैक्ट करते हैं। लोगों को पता है अच्छा ठीक है इसका ये इंटरेस्ट है, देन यू स्टार्ट मैसेजिंग पीपल, देन यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। नेटवर्क। बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं, नीश जो है ना, नीश आपने बड़ी अच्छी बात की कि यू कैन नॉट बी एवरीवेयर, हर काम आप नहीं कर सकते। लेकिन नीश डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। समटाइम आपको चीज़ किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि वो आपके लिए नहीं है, एंड समटाइम वो आपको ट्राई करनी पड़ती है। राइट, यू नीड टू बी विजिलेंट कि वो आपके लिए है ये नहीं है। ये आपका डिसीजन हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। और लिंक्डइन पे अगर आप कंटेंट भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ नेटवर्किंग भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो लिंक्डइन विल हेल्प यू डिफाइन योर नीश। इतना कुछ इतने डायमेंशन से आ रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट यू आर लाइकिंग एंड व्हाट यू आर नॉट, हु यू आर, आप क्या कर सकते हो। तो कैन हेल्प, मैं ये नहीं कहता प्रिसाइसली, बट लिंक्डइन पे आपका होना, हमारे यहाँ डॉक्टर मायदा फाइवर और अपवर्क है। I'm telling you,
फेसबुक, फाइवर ऐप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें स्पाइस अप चीज़ें चाहिए जहाँ पे हम अपने आप को थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन में ले जाते हैं। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात करूँ, लिंक्डइन पे बहुत कम लोग हैं, बट दैट्स अमेजिंग। सो एक्शन आइटम है, आपने बताया कि लिंक्डइन, फिर उसके बाद हम नेटवर्किंग, लोगों को मैसेज करें, एंड देन यहाँ से आपका कनेक्शन शुरू होता है, जिससे आपका बिज़नेस भी आना शुरू हो जाता है, राइट? सो मैं कह ही रही थी कि लिंक्डइन अगेन अपना सबसे पहला स्टेप तो ये कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और उस पे स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, नेटवर्किंग करें। और मैं अगर अपना बताऊं तो लाइक आई सेड, always one of my strong suits, so I did start content creation on LinkedIn. और content creation इस तरह नहीं, not to position myself as an expert but as an enthusiast. मैं ना अब एक चीज अपनी पर्सनल बिलीफ है कि I don't like the term expert. I don't like to use the term expert इसलिए क्योंकि I think this field is so rapidly evolving. I don't think that anybody is really an expert or can become an expert in something, right? Because it's constantly changing. हाँ. मैं थोड़ी फनी बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट वर्ड आपको लिंक्डइन प्रोफाइल्स के अंदर लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसीलिए उसी रेफरेंस से कह रही हूँ कि आई डोंट अंडरस्टैंड द टर्म। होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते एक्सपर्ट्स। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स जो 30 साल से काम कर रहे हैं। इट्स नॉट फॉर मी। मैं इंथुजियस्ट हूँ, आई एम अ लर्नर, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम एन इंथुजियस्ट। सो आई थिंक but coming back to the point, so profile building, networking, and then just talking to people. लगता है कि लोग इतने इंटिमिडेट हो जाते हैं। आई वाज जस्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद माय हस्बैंड एक्चुअली यस्टरडे कि जो वक्त इतना चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। जो हमें लगता था आज से 5-10 साल पहले कि लोग इतने टॉप कंपनीज की सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो इनएक्सेसिबल होते थे, वो अब विद द टच ऑफ अ बटन दे आर सो एक्सेसिबल टू यू। और हम कभी कि एक चीज होती है कि हम इंटिमिडेट हो जाते हैं कि नहीं, हमसे क्यों बात करेगा, इतना बड़ा है वो, तो इतने बड़े ओहदे पे है। बट आई फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जितने बड़े ओहदे पे होते हैं और जितने सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं वो हम्बल होते हैं, एंड they're actually very approachable. The thing is, action क्या लेना है? Just ask, just message, just ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जवाब नहीं देंगे, that's it. बट हो सकता है कोई बहुत बड़ा है, आपको एक पर्ल दे दें विजडम का, हो सकता है कोई बहुत बड़ी अच्छी सी एक कीवर्ड कैन चेंज योर लाइफ। जब आप किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ, यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ये let's not let our syndrome, let's not let our confidence issues, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स में है कि मुझे तो कुछ नहीं आता इस बारे में, या मैं एक certain sort of field से हूँ या background से हूँ। Don't let that hold you back. There are a lot of good people out there that are willing to help you. Just have to ask, and never ever be afraid of rejection. Never ever be afraid of rejection or failure. I think ये एक जो आपने कहा था कि एक पीरियड आता है ना जिसमें क्लाइंट्स नहीं आ रहे होते, एक प्रोजेक्ट एक काल पड़ा हुआ होता है कि नहीं आ रहे होते, बस काल पड़ा हुआ होता है, सही है। But be resilient. You have to persevere through that tough time. और अल्लाह पे भरोसा रखें। जब आप अल्लाह पे भरोसा रखने की बात कर रही हो तो मैं आपसे एक और सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि उसका जवाब आप दे सकती हो। आई थिंक प्रिसाइज नहीं होगा। मैंने एक चीज़ असेस की है डॉक्टर मायदा, नॉट अ डॉक्टर, बट मैंने ये देखा है कि एमबीबीएस करने के बाद लोग एक अजीब सा खौफ है, एक गिल्ट फील करते हैं, एक हेजिटेशन बात की बात है, खौफ एंड गिल्ट है कि एमबीबीएस किया है तो इसको दूसरी फील्ड में जाना अब बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लोग बातें करते हैं कि आपने एमबीबीएस किया और आप क्या कर रही हो, आपने एमबीबीएस किया तो डॉक्टर क्यों नहीं हो, पेशेंट क्यों नहीं ठीक कर रही हो। आपने ये डिसीजन कैसे लिया था? ये आपने बहुत एक दुखती रग पे हाथ रखा है। मैंने देखा है। I've heard it from left, right and center कि अब तो तुम घर बैठ गई हो, अब तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, क्या फायदा, अब 5 साल तुमने पढ़ाए, पैसे डुबाए, व्हाट नॉट। बट आई थिंक कि नहीं, जो खवातीन, अगेन मैं देखें, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर एवरीबडी हु इज सिटिंग एट होम राइट नाउ। अभी प्रिसाइज आंसर नहीं होगा, मैंने एडवांस में ही बोला है। मैं
नहीं, बट मैंने ओवरकम इसलिए किया क्योंकि मैं करियर एम्बिशियस हमेशा से रही हूँ, तो मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है। अब वो कुछ क्या है, वो किस तरह ढूंढना है, मैंने अपने लिए रास्ता निकाला। एंड अगेन लाइक आई सेड दैट यू हैव टू पेव अ वे फॉर योरसेल्फ। मैंने लोगों से बात करना शुरू की, मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने आई डिडंट केयर, आई वाज नॉट इन इट फॉर द मनी। अगर आपको लग रहा है कि ये भी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने शुरू में आई हैव रिटन आर्टिकल्स फॉर $5 आल्सो। मैं उस बात को कह सकता हूँ, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि डॉक्टर मायदा ने और अपने कभी भी पैसा नहीं देखा। मे बी आई एम द बेस्ट पर्सन जो आपके बारे में ये बात कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आपने मेरे साथ काम किया, राइट। मैं हमेशा अपनी टीम को, हर बंदे को पता है कि व्हाई डॉक्टर मायदा इज सो क्लोज टू अस, और वो इतने लीडिंग रोल पे हैं ज़ेवन के सारे विंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका फोकस और विजन कभी पैसा था ही नहीं, हमेशा वैल्यू था कि वो बेहतर किस तरह से कर सकती हैं, वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकती हैं। और जब भी मैंने उनको चैलेंजिंग रोल पे गए वो, तो उन्होंने हेजिटेट भी नहीं हुए। इवन ग्रोथ तो आप लोगों के सामने है, बट ये चीज आई मस्ट एडमायर एंड मैं इसको कह रहा हूँ कि पैसा कभी था ही नहीं। और वही एक चीज है जो हमारे यहाँ एक्चुअली है। एक्चुअली ये पूछा जाता है, सर इस फील्ड का पैसा बताएं, इस फील्ड का पैसे बताएं, इस फील्ड के पैसे बताएं। इस विजन के साथ आप कमाल नहीं कर सकते, गुजारा जरूर कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। और आई थिंक फ्रीलांसिंग भी जब शुरू की थी, अगेन मैंने तो इसलिए किया था बिकॉज आई वांटेड अ प्रोडक्टिव सॉर्ट ऑफ करियर इन विच अगेन आई कुड यूटिलाइज माय क्लिनिकल नॉलेज। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि $5 की मैं आर्टिकल्स लिख रही थी, और मुझे बस उसी से मुझे उसी से अकॉम्प्लिशमेंट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती थी कि ठीक है, मैं अपना कहीं नॉलेज यूटिलाइज कर रही हूँ, किसी को फायदा हो रहा है, एंड दैट्स इट। बाद में और अच्छा, उससे होता क्या है, उससे स्टूडेंट सीखता है। मैं आपके बारे में एक और चीज बताना चाहता हूँ डॉक्टर मायदा, बिफोर आई स्किप माय माइंड। ये सब को जो मुझे मैं चाहता हूँ कि जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, वो आपके अंदर होनी चाहिए। मे बी अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो पे चले जाएं, पर ये मुझे पूरी वीडियो में सबसे वैल्यूएबल चीज़ याद आई है। आई वाज इन भावलपुर, आई वाज इन जिम। तो डॉक्टर मायदा जब हमारे साथ काम कर रही थी, देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास भी बिजनेस अप एंड डाउन होता है, हमारा भी बिजनेस अप एंड डाउन था। डॉक्टर मायदा ने मुझे क्लियरली बताया था, और आज मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, उनको शायद अभी याद नहीं होगा, कि हमारे साथ काम करने के जो बहुत से रीज़न थे, उनमें से जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो ये था उनकी मेंटल हेल्थ। कि वो चाहती थी कि मैं काम करूं, लेकिन मैं काम ऐसी जगह करूं, उस तरफ करूं जहां मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट ना हो रही हो। डॉक्टर मायदा, am I right? Yeah, absolutely. Can you add few more things in it? क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल चीज है कि जो हम ख्याल में रखते हैं, पैसा देखने पर खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। आई थिंक आई कैन स्पीक, इसमें मैं कह सकती हूँ आई कैन स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, इसलिए क्योंकि आई वाज अ मदर, आई वाज अ न्यू मॉम, एंड आई हैव 3 बॉयज, और उस वक्त और भी छोटे थे। एंड लाइक आई सेड कि मुझे कैसे करियर चूज करना था जो मैं अपने लाइफस्टाइल, जो मेरे लाइफस्टाइल के साथ कंपैटिबल हो। तो जब मैंने आपके साथ काम करना शुरू किया, एंड नहीं, आपसे ना, आपके साथ काम करने से पहले आई हैड आल्सो वर्क विद अदर पीपल इन पाकिस्तान विद लाइक राइटिंग फॉर देम एज वेल। लेकिन उनके साथ काम करने में ये होता था कि देयर वाज ऑलवेज अ प्रेशर कि बस करना है, अभी दो, 1 घंटे में देना है, 10 घंटे, मतलब 3 घंटे में देना है, कल तक बस 10 आर्टिकल लिखने हैं। आई वाज लाइक नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती। ना मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क भी कॉम्प्रोमाइज हो और मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हो। तो मैं स्टार्टेड वर्किंग विद यू, और मैंने मेरा ख्याल है काफी अरसा, साल या डॉक्टर उमर के साथ, आपके साथ तो साल भर उसके बाद मेरा वो हुआ था बैक एंड पे, आपसे तो नहीं होता था कांटेक्ट। पर इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद यू, आई वाज लाइक, जब नहीं आता जवाब काफी दिनों से, मैं सोचती थी कि पता नहीं इन लोग को काम पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई फीडबैक नहीं आ रहा। एंड सो एंड व्हेन आई स्पेशली एक मेरे साथ बड़े एक अच्छा वो किया, दैट सोल्ड मी, was when again I had my third child, and I said कि इरफान साहब, मुझे maternity leave चाहिए, तो I'll have to take a couple of weeks off, and you said कि ठीक है, बिल्कुल आप लें, and जितना टाइम आपको लेना है आप लें, and you don't you come back when you're ready, you spend some time with your family and come back when you're ready.
And just these words were a lot for me at that time, because I didn't have the experience of working in an institution like that. बड़े बड़े institutions आपको इस तरह का support नहीं provide करते हैं. तो I think ये एक बहुत बड़ी एक आपकी success की भी वजह है, इरफान. Always take care of your mental health. हमेशा आपका गोल पैसा नहीं होना चाहिए कि आप जब किसी फील्ड को अडॉप्ट करने जाओ, जब कोई नीश डिफाइन कर रहे हो, तो जब आप उस फैक्टर्स को देख रहे हो तो आपका जो पहला फैक्टर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या ये नीश मेरी लाइफस्टाइल के साथ इस तरह से कंपैटिबल है कि मेरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे थोड़े पैसे कम भी क्यों ना हो. ये समरी है जो मैं आप लोगों को एज एन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. नीश से पहले मेंटल हेल्थ या अगर एक्शन आइटम की बात करें, उसके बाद आप देखते हो कि इस नीश के अंदर मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से 2, 4, 5 साल में ग्रोथ कितनी है, फिर ग्रोथ को मद्देनजर रखते हैं. उसके बाद आप देखते हैं फाइनेंशियल्स, ठीक है. उसके बाद आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी देखते हैं. फॉर एग्जांपल आज इस वक्त, अब आपको बताएं डॉक्टर मायदा ने कंटेंट लिखना शुरू किया. अगर वो 4-5 साल बाद आज कंटेंट लिख रही ही होती और उनको सोशल मीडिया का, एंटरप्रेन्योरशिप का, कम्युनिकेशन का, कंटेंट क्रिएशन का कोई पता ना होता, तो मुझे सिर्फ इतना आप लोग जवाब दें कि चैट जीपीटी क्या करता. अच्छा. आज अगर कंटेंट राइटर सिर्फ कंटेंट राइटर है तो चैट जीपीटी के आने से उसको क्या हुआ, वो आप जवाब देना आप लोगों के लिए बड़ा आसान है. और अभी चैट जीपीटी प्लस आया और अगले 6 महीनों में आई कैन इजीली से दैट जो आने वाला है मैं एज ए डेटा साइंटिस्ट बता सकता हूँ. तो इसलिए आपको इवॉल्व करना है, हमेशा आपने फोर्सी करना है. मेंटर्स भी काम आते हैं. Dr. Maida, any advice for the students if we put everything together in 1 minute? Just advice again, मैं just coming back to your social media point. अभी अगर कोई medical background से है, बहुत scope है digital health में, अगर communications और marketing side पे आना है, तो social media marketing is a huge एरिया जहाँ पे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं विद क्लिनिकल नॉलेज. अब हेल्थ टेक कंपनीज आती हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है और वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, बट इफ दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, देन वेयर देयर ऑडियंस इज, जहाँ उनकी ऑडियंस है, अगर उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उनके बिजनेस का. आपको डिजिटल फुटप्रिंट बनाने में मदद आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आता है कि पेशेंट और प्रोवाइडर जर्नी क्या रही है, व्हाट नॉट. जहां तक आपने एक और पॉइंट रेज किया था, सॉरी व्हाट वाज योर लास्ट पॉइंट? सोशल मीडिया पे मेरा क्वेश्चन तो ये था कि हाउ इंपॉर्टेंट इज सोशल मीडिया एज अ डॉक्टर विद योर yeah no I lost my train of thought, but yeah, so एक तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड है in which students can venture out into. अगर टेक साइड पे किसी को इंटरेस्ट है, टेक डिजाइन और डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट है, तो फिर आप टेक टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए UI UX. अब आप मैं ये लफ्ज बोल रही हूँ तो आप लोग आई वुड एज्यूम कि आप लोग जाके यू कैन डू योर होमवर्क ऑन व्हाट UI UX इज. But also in terms of content creation is a huge part. अच्छा, not only content creation for other clients, but then content creation, like आप खुद एक content creator बन सकते हैं. अभी YouTube Health निकला है, इरफान, I don't know, I think it might be useful for your students. There is a अब YouTube ने एक division अपनी खोली YouTube Health के नाम से, and that what it is providing a platform that is facilitating clinician content. वो डॉक्टर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे वो रिलायबल एंड एक्यूरेट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, लोगों की बीमारियों के बारे में और इस तरह की मुझे पता होता तो मैं सेशन इधर से ही स्टार्ट करता. दैट्स अमेजिंग. हाँ, YouTube Health is a, if you want to really try, you can search about YouTube Health. एक और आपने चैट जीपीटी की बात की जी. लोग ये समझते हैं कि चैट जीपीटी शायद जॉब्स को रिडंडेंट कर देगा या एआई आके जॉब्स को रिडंडेंट कर देगा. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेने के बजाय आप लें ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों को ये टूल्स इस्तेमाल करना नहीं आएंगे वो रिडंडेंट. Exactly, that's what I've been saying. Yeah, you're absolutely right. Yes. तो एक डॉक्टर जो बात कर रहा है वो डेटा साइंटिस्ट भी वही बात कर रहा है कि ये आपको स्ट्रेंथन करते हैं, आपको ये एम्पावर करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. लेकिन इस वजह से नहीं कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आती, आपने कहा कि आप बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर नहीं है, चैट जीपीटी आपको कंटेंट क्रिएटर बना देगा. नो,
ये मिथ No. चल रही है कि कंटेंट चैट जीपीटी पे जाओ एंड यू विल बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. नो, यू कैन नॉट बी अ कंटेंट क्रिएटर. You need to understand the basics and then use ChatGPT to empower yourself and to increase productivity. You're absolutely right, Dr. Maida. कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि चैट जीपीटी एक ही है कि मुलाजमतें और अपॉर्चुनिटीज खत्म कर देगा. दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि ऑगमेंट जो भी एआई और चैट जीपीटी है ये आपको फ्रॉम नथिंग टू समथिंग ले जाएगा. एक सिस्टमैटिक मेथड है, आपको समझना होगा, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा. अमेजिंग. एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, आपने यूआई यूएक्स बोला डॉक्टर्स के लिए, तो टेक्निकल साइड में अपनी नॉलेज देता जाऊँ. यूआई यूएक्स को कंफ्यूज ना कीजिएगा, बट हैपनिंग इन आईटी. अब डॉक्टर में यूआई यूएक्स के लिए स्पेशलाइज चीज़ क्या होती है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स की साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ. आई वॉज डिजाइनिंग अ सिस्टम फॉर अ पेशेंट और वो थे एक सर्टेन डिजीज के लिए. तो जब मैंने यूआई बनाया वो बड़ा खूबसूरत था, गुड लुकिंग था और हर चीज़ जो थी उसमें परफेक्ट थी अकॉर्डिंग टू मी. डॉक्टर है, उसने कहा भाई हमारे जो पेशेंट हैं वो तो 50 से इस रेंज में आ रहे हैं, उनकी नज़र तो यहाँ जाके कमज़ोर हो जाती है, तो ये वाली चीज़ जो है आपने इतनी बड़ी करनी है, ये वाला कलर उनको ज़्यादा होगा, ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी. तो उसने अपनी नॉलेज, पेशेंट सेंट्रिक नॉलेज इन यूआई यूएक्स, इफ आई पुट इट टुगेदर करेक्टली, डॉक्टर कैन ऐड पेशेंट सेंट्रिक नॉलेज इनटू यूआई यूएक्स, जिसकी वजह से सिस्टम की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और उधर भी आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. जस्ट टू क्लैरिफाई के वो दूसरी यूआई यूएक्स जो है ना उसका मतलब इधर ना हो जाए. तो इट्स अमेजिंग डॉक्टर मायदा, अमेजिंग. हमने 20 मिनट का डिसाइड किया था, आपने 40 मिनट. एनीहाउ आई होप कि वैल्यूएबल होगा, आप अपना फीडबैक देंगे. और बिजी तो बहुत होते हैं, हमारा ये काम नहीं है जो हम कर रहे हैं, जस्ट गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी, जो हमने बहुत पहले स्टार्ट किया. तो ये नाम भी डॉक्टर मायदा ने दिया था हमें, याद है डॉक्टर मायदा? जब हम अपने पहले सीएस प्रोग्राम पे गए थे तो गिविंग इट बैक मैथ तक उसको ले, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चंस लॉजिकल हुए हमने उसका आंसर करना हो तो हम एक सेशन रिकॉर्ड करें. मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा बट विल ट्राई कि हम करें. तो दैट इज इट फॉर नाउ, फॉर टुडे. आई जस्ट वांटेड टू क्लियर फ्यू पॉइंट. इंशाल्लाह और बाकी जिन चीज़ों पे हम काम करें हम अपना काम करते रहेंगे. टेक केयर एवरीबॉडी. डॉक्टर मायदा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. Thank you, Irfan. I think you're doing a great job and keep it up.